जिला शाखा दरभंगा के तत्वाधान में इस विचार गोष्ठी में मंच पर उपस्थित बेनीपुर के लोकप्रिय विधायक विनय चौधरी जी, दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल के मिश्रा जी, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अलका जी, पूर्व अधीक्षक डॉक्टर सूरज नायक जी और कर्मचारी संघ के नेता और जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है ऐसे अनिल सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित जिन लोगों का अवकाश ग्रहण हुआ है उनका सम्मान भी किया गया, ऐसे सभी अवकाश प्राप्त पैरामेडिकल स्टाफ, मंच के सामने कर्मचारी नेता और सभी बहनों और भाइयों, मैं अपनी ओर से नमस्कार और प्रणाम करता हूं आप सभी को और अनिल सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस विचार गोष्ठी में बुलाया। हम लोगों ने इतने सालों में बहुत सारे कर्मचारी नेता देखे, लेकिन अनिल सिन्हा जी का मेरा संबंध जब से मैं विधायक बना हूं तब से है और इनमें जो छटपटाहट रहती है कि कैसे अपने कर्मचारियों की कोई समस्याओं का निदान हो, लगातार मेरे पास आते रहते हैं, क्वेश्चन बना के लाते हैं कि विधायक जी ये क्वेश्चन उठा दीजिए, ये क्वेश्चन उठा दीजिए विधानसभा में, ये क्वेश्चन उठा दीजिए जिससे हमारे कर्मचारियों का कल्याण होगा, हमारे पैरामेडिकल के साथ ये नाजायज हो रहा है या हॉस्पिटल में ये कमी है, इन सबको उठाते रहिए। और आज मुझे आमंत्रित किया, इसलिए सर्वप्रथम मैं अनिल सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लगातार जिस यूनियन के आप नेता हैं, जिन कर्मचारी संघ के, उन कर्मचारियों की समस्याओं को हमेशा उचित प्लेटफॉर्म पर उठाते हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। कोई भी अस्पताल या डीएमसीएच हो, कोई भी अस्पताल, वो पैरामेडिकल स्टाफ के बिना चल नहीं सकता है। उसकी रीढ़ की हड्डी जिसको कह सकते हैं वो पैरामेडिकल स्टाफ ही है। कोई मरीज आता है, वहाँ से स्टार्टिंग से लेकर शुरुआती क्षण से लेकर और जब मरीज डिस्चार्ज होता है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसी की है, डॉक्टर की तो भूमिका है ही। चिकित्सक अगर देखेंगे नहीं, चिकित्सक उसको दवा नहीं लिखेंगे तो बिना चिकित्सक की भूमिका के कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस चिकित्सक के धुरी के रूप में चिकित्सा कर्मी ही है, पैरामेडिकल स्टाफ ही है, जो शुरुआती क्षण से लेकर अंतिम क्षण तक मरीजों की देखभाल से लेकर उसके कैसे उचित देखभाल हो, कैसे उनके समस्या कैसे निदान हो, ये पूरी प्रक्रिया में पैरामेडिकल स्टाफ एक रीढ़ की हड्डी धुरी की तरह है और बिना उनके चिकित्सा जगत की कल्पना भी करना जो है बेमानी नहीं है, बेमानी है, ये मुझे ऐसा लगता है। और आप काम भी करते हैं, लेकिन आप अधिकांश लोग यहाँ सरकारी चिकित्सालय के ही कर्मी हैं, सरकारी ही है ना सब लोग। और सरकारी हॉस्पिटल में कौन आता है? आज के दिन जो स्थिति है वो अलग बात है कि दूसरे राज्यों में हम जाते हैं तो वहाँ सक्षम लोग भी सरकारी अस्पताल में जाते हैं, लेकिन बिहार की मैं बात कर रहा हूँ तो जो गरीब है या जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है या जिनको मारपीट के कारण कोई केस मुकदमा हो गया या कुछ हो गया, तो मतलब ज़्यादातर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार ही सरकारी अस्पतालों में आते हैं। तो इनकी देखभाल भी ईमानदारी से होनी चाहिए। अधिकार और कर्तव्य अनुराश्रय संबंध है। हम अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य बोध भी होना चाहिए। 75 साल जब इस देश की आज़ादी के पूरे हुए तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला कि हम 75 साल तक अधिकार की बात तो करते रहे, लेकिन अब कर्तव्य की बात भी होनी चाहिए, कर्तव्य बोध भी होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ है काम करते हैं, तो हमें लगता है ऐसा कि और ज़्यादा उनको काम करने की आवश्यकता है, और ज़्यादा मरीजों की देखभाल करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आप और ज़्यादा श्रम लगाकर, परिश्रम लगाकर करेंगे। मैं जब बचपन में था तो मुझे याद आता, नर्स मतलब सीधे केरला के नर्स पर ध्यान जाता था। सभी अस्पतालों में हम लोग जहाँ जाते थे
तो केरला की नर्स ही ज्यादा नजर आती थी। केरला की नर्स मतलब सेवा भाव। लेकिन अब हम लोग जहां भी जाते हैं केरला के नर्स अब नजर नहीं आती। अब हमारे बिहार की, हमारे अपने मिट्टी की नर्सें जो है सभी अस्पतालों में नजर आती है। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छी शुरुआत है, अच्छी बात भी है, क्योंकि सरकार ने बहालियां निकाली और बहालियां निकाली तो हमारे यहाँ मेधा की कमी नहीं है। मिथिला में पूरे देश में हम लोग जाते हैं और पूरे देश में जाते हैं तो वहाँ सबसे ऊपरी स्तर पर मिथिला के लोग ही नजर आते हैं। तो हमारे मिथिला की बहनें हो कि मिथिला के लोग हो, वह मेधा में कम नहीं है। जब यहाँ बहालियाँ निकली तो हमारे मिथिला के लोग, दरभंगा के लोग या बिहार के लोग उसमें अव्वल स्थान पर आए और सभी जगह अब केरला की नज़र नहीं आते हैं। अब जो है हमारी स्थानीय बहनें और भाइयाँ ही ज़्यादा नज़र आती है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, अस्पतालों में अच्छी चिकित्सा हो, अच्छे चिकित्सा कर्मी हमारे अच्छे से उन मरीजों की देखभाल करें और जो उनकी कमियां हैं वो भी हम लोग की जानकारी होती रहे और हम लोग सरकार स्तर पर लिखे भी और विधानसभा में भी आप लोग के मामले को उठाते रहते हैं। और आगे भी अनिल जी के माध्यम से या आप लोग के किसी भी माध्यम से कोई समस्याएं या कोई भी आप लोग के साथ अगर नाइंसाफी हो रही हो तो आप हमें दीजिए। हम निश्चित रूप से उचित माध्यम पर या विधानसभा में उठाने का काम करेंगे, या मैं आप लोगों को इस माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ। इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए एक बार फिर से अनिल जी ने हम लोग को बुलाया, इस मंच पर बोलने का अवसर दिया, तो निश्चित रूप से आपका जो अधिकार है उस अधिकार को दिलाने के लिए हम कटिबद्ध और वचनबद्ध होंगे। हर फोरम पर आपके अधिकार को उठाएंगे और कर्तव्य तो आपको खुद ही कर्तव्य का पालन और कर्तव्य निभाना पड़ेगा। इसी के साथ हमें बुलाया गया, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दरभंगा।